राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर अब सियासी तस्वीर तेजी से बदलने लगी है। प्रदेश के 309 शहरी निकायों में अध्यक्ष के और महापौर पदों के लिए बहुप्रतीक्षित आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। इनमें 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाएं शामिल हैं। आरक्षण लॉटरी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस सीट पर किस वर्ग का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा और किन नेताओं के राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। जयपुर स्थित स्वायत्त शासन विभाग यानी डीएलबी के मुख्यालय में प्रमुख शासन सचिव रवि जैन ने व्यवस्थाओं का जायजा तो लिया ही, साथ ही अधिकारियों की मौजूदगी में आरक्षण का ड्रा भी निकाला गया। इस बार आरक्षण तय करने में रोटेशन फॉर्मूले और जनसंख्या को आधार बनाया गया है। बिल्कुल सही सुना आपने। बताया गया है कि वर्ष 2014 और 2019 में एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रह चुकी सीटों को इस बार की प्रक्रिया में अपवर्जित किया गया है। इसके बाद बची हुई निकायों को संबंधित वर्ग की जनसंख्या के घटते क्रम में रखा गया है और ड्रा के जरिए आरक्षण तय किया गया है। अब आइए जानते हैं, आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि संभागवार बताते हैं किस इलाके में आरक्षण को क्या गणित सामने आया है। सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग में एससी वर्ग के लिए 13 सीटें आरक्षित हुई हैं। इसमें कठुमर, बड़ौदामेव, जमवारामगढ़, सिकराय, कानोता, भंडारेज, मनोहरपुर, टपुकड़ा, मांडन, बस्सी, धोद, बुहाना और रामगढ़ शामिल हैं। इनमें बस्सी, बड़ौदामेव, कठुमर और भंडारेज एससी महिला के लिए आरक्षित हुए हैं। एसटी वर्ग की बात करें तो मंडावरी, मालाखेड़ा, लवाणा, वाटिका और रामगढ़, पचवारा शामिल हुए हैं, जबकि लवाण और वाटिका एसटी महिला के लिए आरक्षित हैं। वहीं ओबीसी वर्ग में अजीतगढ़, विराटनगर, विद्याविहार, मलसीसर, निमराना, बहादुरपुर, बांदीकुई, नौगांव, श्रीमाधोपुर खेतरी, राजगढ़, चिड़ावा, दौसा, खाटू श्याम जी, पलसाना, दातारामगढ़, मुंडावर और ढूंढलो जैसी सीटें शामिल हुई हैं। ओबीसी महिला के लिए बांदीकुई, निमराना, नौगांव, दौसा, खेतरी और खाटू श्याम जी आरक्षित हैं। वहीं पे बात अजमेर संभाग की करें तो अजमेर संभाग में एससी वर्ग के लिए 8 सीटें आरक्षित हुई हैं। इनमें से बोरावड़, पुष्कर, टांटोटी, दूनी, मेड़ता रोड, देवली, पिपलू और खाटू खुर्द शामिल हुए हैं। एससी महिला के लिए मेड़ता रोड, दूनी और बोरावड़ आरक्षित हैं। ओबीसी वर्ग में नावा, नागौर, हमीरगढ़, रियाबाड़ी, सरवाड़, लाडून, जायल, डिडवाना, बासनी और जेतारण शामिल हुए हैं। ओबीसी महिला के लिए जायल, लाडनू और नावा आरक्षित हैं। जोधपुर संभाग में एससी वर्ग की 10 सीटें आरक्षित हुई हैं। इनमें सायला, मारवाड़ जंक्शन, धोरीमन्ना, बथानिया, तिवरी, सिंधरी, समधड़ी, सोजत रोड, मंडार और बाप शामिल हैं। एससी महिला के लिए मथानिया, बाप और धोरीमन्ना आरक्षित हैं। ओबीसी वर्ग में बालेसर, सता, जसोल, बालोतरा, रानी खुर्द, भोपालगढ़, अहोर, खुडाला, फालना और बिलाड़ा शामिल हुए हैं। ओबीसी महिला के लिए जसोल, खुडाला, फालना और बालेसर, सता आरक्षित हैं। भरतपुर संभाग में एससी वर्ग की 9 सीटें हैं। इनमें से सपोटरा, बसेरी, मनिया, सुरोट, खंडार, वजीरपुर, टोडा भीम, मंडरायल और उज्जैन शामिल हैं। एससी महिला के लिए टोडा भीम, सपोटरा और सुरोट आरक्षित हैं। वहीं पर एसटी वर्ग में बामनवास को ओपन सीट के रूप में आरक्षित किया गया है। ओबीसी वर्ग में रूपवास, बोली, सरमथुरा, राजाखेड़ा, ब्रजनगर और सवाई माधोपुर शामिल हैं, जबकि राजाखेड़ा और सरमथुरा जो ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हैं। कोटा संभाग में एससी वर्ग के लिए सुल्तानपुर, डग, दही और अटरू सीटें आरक्षित हुई हैं। डग एससी महिला के लिए आरक्षित हैं। ओबीसी महिला में अकलेरा, अंता, झालावाड़, सुकेत और कोटा शामिल हैं। ओबीसी महिला के लिए कोटा और अकलेरा आरक्षित हैं। बीकानेर संभाग में एससी वर्ग की साहवा, नापासर, गोलूवाला, टिब्बी और गड़साना सीटें आरक्षित हुई हैं। एससी महिला के लिए नापासर और गड़साना आरक्षित हैं। ओबीसी वर्ग में लूणकरणसर, सुजानगढ़, खाजूवाला, केसरी सिंहपुरा, सरदार शहर, राजगढ़ और नोखा शामिल है। ओबीसी महिला के लिए सरदार शहर और केसरी सिंहपुर आरक्षित हैं। वहीं पर बात उदयपुर संभाग की जाए तो यहां पर भी ड्रॉ के द्वारा कुछ सीटें आरक्षित हुई हैं। चलिए बताते हैं आपको। उदयपुर संभाग में एससी वर्ग के लिए आकोला सीट आरक्षित हुई है। वहीं पर एसटी वर्ग में वल्लभनगर, मावली, बांसवाड़ा और अरनोद शामिल हुए हैं। इनमें वल्लभनगर एसटी महिला के लिए आरक्षित हैं। ओबीसी वर्ग में देवगढ़, सागवाड़ा, धरियावाद, कनौड़ और कुशलगढ़ शामिल हैं। ओबीसी महिला के लिए सागवाड़ा, देवगढ़ और कानौड़ आरक्षित हैं। आरक्षण लॉटरी के बाद अब प्रदेश की सियासत में नई हलचल शुरू हो गई है। जिन निकायों में आरक्षण बदला है वहां कई पुराने दावेदारों की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है।
वहीं पर आरक्षित वर्ग के नए दावेदार अब राजनीतिक दलों के सामने अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट गए हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दलों में स्थानीय स्तर पर टिकट के संभावित दावेदारों की सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है। कई नेताओं के लिए यह आरक्षण लॉटरी राजनीतिक भविष्य का सवाल बन गई है। जहां सीट सामान्य से आरक्षित हुई है, वहीं पुराने दावेदारों को अब नए विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं। वहीं आरक्षित वर्ग के नेताओं के लिए यह चुनावी रणनीति में बड़ा मौका माना जा रहा है। आरक्षण लॉटरी पूरी होने के बाद अब स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां और तेज होने की संभावना है। राजनीतिक दल संगठन स्तर पर संभावित प्रत्याशियों की तलाश करेंगे। वहीं स्थानीय नेता भी जनसंपर्क बढ़ाने में जुट रहे हैं। फिलहाल राजस्थान की 309 शहरी निकायों की आरक्षण लॉटरी ने साफ कर दिया है कि आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में सिर्फ नगर निकायों का चुनाव नहीं होंगे, बल्कि इन्हें आगामी विधानसभा और लोकसभा की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब यहां पर देखना यह होगा कि आरक्षण से बदले समीकरणों के बीच किस पार्टी का संगठन मजबूत रहता है, किसे टिकट मिलता है और कौन स्थानीय सियासत का नया चेहरा बनकर उभरता है। लगातार देखते रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज। मैं संदीप अग्रवाल, नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।